गवाही के द्वारा भी, गवाही का मतलब ये नहीं है मैं गवाही दे रहा हूँ, लेकिन उस गवाही से जुड़ते हुए कुछ वचन है। अपना आज का प्रचार का या आज का वचन का हेडिंग यही होगा, स्टैंड फिल्म। कहने का मतलब दृढ़ रहो, स्टैंड फिल्म। परमेश्वर पर स्थिर रहने से परमेश्वर किस प्रकार मुझे आशीषित किया, क्योंकि उनकी आशीष बिना मैं प्रभु में आ ही नहीं सकते थे। कहने का मतलब जिस प्रकार हम इस ग्रुप में हैं, सक्सेना साहब के बाद में मेरा नंबर है के नाम से सबसे सीनियर टीम है सक्सेना साहब के बाद में। कहने का मतलब कम से कम मुझे उद्धार पाए 50 साल से ऊपर हो गया, तो मैं 50 साल पहले की बातों को स्मरण करता हूँ, प्रभु का वचन लेकर के खड़े रहता हूँ। प्रभु किस प्रकार मुझे आशीषित किया, और उस 50 साल पहले आज की जैसे कोई नेटवर्क नहीं था, न कोई नेट था, कोई सीखने सिखाने का कोई प्रोग्राम हमें मिलना बड़ी मुश्किल था। बड़ी प्रॉब्लम के साथ वचन को सीखने की गरिमा प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दी, उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे उद्धार पाने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का महिमा करता हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ मैं उपस्थित था, कहने का मतलब राजस्थान में एक टोंक जिला है, वहां मैं उपस्थित था। वहां उसी जिले में सबसे पहले प्रभु के लिए खड़े होने का, पहला मसीह बन करके उद्धार पाके बपतिस्म लेकर के खड़े होने का सौभाग्य मुझे मिला। कहने का मतलब वहां का मिनिस्ट्री का सबसे पहलोटा मैं हूँ, मुझे वहां उद्धार पा करके प्रभु के लिए खड़े होने के लिए अवसर मिला। कहने का मतलब उसी के साथ साथ मुझे बहुत ही विरोधों का भी या कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, तो भी मैं दृढ़ रहा, स्थिर रहा। इसलिए आज भी आपके सामने दृढ़ता के साथ खड़ा हूँ, और मेरी इस जीवन के जरिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप भी ऐसे ही बने, ताकि आगे बढ़ करके हम मिल करके प्रभु महिमा के लिए खड़े हो सके। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने जो उद्धार पाया, उद्धार पाते टाइम 5 लोग थे हम उद्धार पाने वाले, लेकिन जब बपतिस्म का नंबर आया सबने मना कर दिया। कहने का मतलब वो कहने लगे हमारे माता पिता उसे पूछे बिना, परमिशन लिए बिना बपतिस्म नहीं ले सकता। लेकिन मैंने कहा मैं तो लूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो मैं तो लूंगा। लेकिन मैंने उन सबको प्रेरणा दे करके, मेरे प्रेरणा की वजह से वो चारों लोग मेरे साथ बपतिस्म लेने के लिए मेरे पीछे से पानी में उतरने का अवसर मिला। ये कितना श्रेष्ठ बात है। उस अवस्था में भी, अज्ञानी अवस्था में भी, मुझे बुद्धि नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं परमेश्वर के वचन को भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उन चारों को मेरे पीछे पीछे आने के लिए प्रभु ने मदद किया। ऐसे हम बपतिस्म लेकर के बाहर निकला, तो मसीही कहने वाले लोग जो डिनोमिनेशन में है, वो बपतिस्म का विरोध करते हैं। वो सारे लोग मिल करके हिंदू लोगों को इकट्ठा करके मेरे और मेरे साथ जो बपतिस्म लिए लोगों को विरुद्ध षड्यंत्र रच करके हमें संसार से हटाने की कोशिश करी। प्रभु का धन्यवाद हो, हम दृढ़ता से खड़े रहे। अज्ञानता के समय पर भी हमारे पास्टर ने हमें अगुवाई किया। हम प्रेरणा पा करके प्रभु का महिमा के लिए प्रार्थना के द्वारा उन समस्याओं के ऊपर विजय हासिल की। लेकिन हम निराशित नहीं हुआ, और उस समय पर भी उन लोगों ने मेरे को व्यक्तिगत रीति से बुला करके कहा आइंदा हमारे घर पे आने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि तुमने बपतिस्म लेकर के उस बातों को हमसे अलग होने का रास्ता खोला, इसलिए हम आइंदा आपके साथ हमारा कोई संगति नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं निराशित नहीं हुआ, मैं दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन में बने रहा। जो ज्ञान मुझे प्रभु ने दिया था, थोड़ी बहुत ज्ञान के आधार पर मैं आगे बढ़ा। प्रभु का धन्यवाद। मैं पढ़ने लगा, आगे बढ़ा, तब ये समझा था उस जमाने में पुराने नियम के आधार पर हमें पालन करने के लिए काफी व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। व्यवस्था के बारे में जब कहते हैं, लोग कहते हैं 10 आज्ञा थे, लेकिन अगर वचन पढ़ करके देखें, वचन के आधार पर 10 आज्ञा के साथ साथ हमें 613 आज्ञा और विधियों को पालन करना अनिवार्य था पुराना नियम के आधार पर। उसमें से
सकारात्मक केवल 248 थे और नकारात्मक 365, दोनों मिलाकर के 613 आज्ञा और विधियों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन मैं जब उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह में आया, बपतिस्म लिया, मुझे ऐसा लगा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक वचन दिया। उस वचन को मैं पढ़ करके देखा तो मैंने सोचा 613 की जगह प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दिया। मत्ती सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 36 से लेकर के 40 तक वचन हम पढ़ करके देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार कहते हैं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना, प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञा हैं, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो मैंने मन में सोचा 613 की जगह केवल 2 आज्ञा का पालन करना है। बड़ी खुशी की बात है, मैं 2 आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। जब मैं वो 2 आज्ञाओं को पालन करने के बारे में सोच करके आगे बढ़ा, ये दोनों बातों को पूरा करना 613 विधि और आज्ञाओं को पालन करने का समान था। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस 613 आज्ञा का बराबर 2 आज्ञा था। हम इस 2 आज्ञाओं को पालन करने के लिए बड़ी मुश्किल के साथ आगे बढ़ने की अवसर था। प्रभु का धन्यवाद हो। उसे 613 की जगह 2 आज्ञा मुझे मिला। वो 2 आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने कोशिश किया। हाँ, प्रभु को तो हम सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से और सारे शक्ति से तो हम करेंगे ही। लेकिन आगे जो वचन लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बड़ी मुश्किल की बात है, कैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। उस मुश्किलों को सामने रखते हुए मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कोशिश किया मैं किस प्रकार ये कार्य कर सकता हूँ। आगे बढ़ करके मैं वचन में दृढ़ होने के लिए वचन पढ़ता रहा, आगे बढ़ा तो मुझे एक वचन दूसरी पत्रोस की पत्री उसकी पहले अध्याय 5 से लेकर के 7 तक वचन जब पढ़ करके देखा, वहां परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन बताया। दूसरी पत्रोस की पत्री पहले अध्याय उसे 3री पद है, मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां मुझे ऐसे वचन मिला, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ ये श्रेष्ठ वचन मुझे मिला। मैं उस वचन में आनंदित हुआ, क्योंकि उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमारे जीवन की और हमारी भक्ति के संबंध में जो कुछ जरूरत है, हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय सामर्थ्य काफी है। और ये और भी लिखा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। प्रभु यीशु मसीह का पहचान हमारे जीवन में दे करके, उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे जीवन में डाल करके, जीवन और भक्ति के संबंध में जो भी जरूरत है, हर एक जरूरत है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यानी कि मतलब बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया। वो बुलाहट को जब हम समझते हैं, उस बुलाहट के अधीन हम रहते हैं, तब परमेश्वर को आधार मान करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे जीवन में दे करके सारे बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य होकर के हमें इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब 613 विधियों और उसके आज्ञाओं को पालन करने के लिए पुराने नियम के अंदर ये ईश्वरीय सामर्थ्य या पवित्र आत्मा की अगुवाई उनको नहीं दिया गया था।
और परमेश्वर के अनुग्रह भी उनके जीवन में नहीं होने की वजह से वो लोग ये 613 आज्ञा और विधियों को पालन नहीं कर सका। अगर कोई पालन किया है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के मृतकों से जी उठ करके हमें उद्धार दे करके नया जीवन दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य और उनके अनुग्रह उनकी ओर से पवित्र आत्मा को भेज करके हमें सामर्थ्य बनाया। तो वो वचन हमें सामर्थ्य बनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे मेरी छोटी सी मसीह जीवन की स्टार्टिंग में प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य बताया, तो मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आपके जीवन में भी आपको कोई भी सामर्थ्य की जरूरत है, अगुवाई की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके जीवन को तबाह करने के लिए संसार कोशिश करते हैं, जिस प्रकार मुझे मसीहत से हटाने के लिए लोग कोशिश किया था, ऐसे भी अब से गुजर करके आया हूँ, लेकिन मैं कभी निराशित नहीं हुआ, मैं कभी हताश नहीं हुआ। मैं दृढ़ता से परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश किया। प्रभु ने मुझे मदद किया। लेकिन फिर मैंने वो तीसरी वचन पढ़ने के बाद में जो आगे के वचनों को पढ़ा, तो वहां भी समस्या नजर आई। समस्या क्या नजर आई, मैं आपको एक दो वचन और पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। 5 और 7 वचन उसी पत्रोस की पत्री, दूसरी पत्रोस की पत्री पहले अध्याय जो तीसरी वचन में पढ़ा, उसके 5 से लेकर 7 वचन और हम पढ़े, तो हम कुछ बात और प्रभु ने हमसे कहा। इसी कारण तुम सब प्रकार की यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बात बहुत कुछ यहाँ कहा। वहां मैं एक बात से डर रहा था। यहाँ परमेश्वर ने शायद 8 बातें मेरे जीवन में, शायद 8 बातें प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। क्या क्या, एक बार और मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूँ। इस आशीषों को पाने के लिए, संसार में परमेश्वर के अच्छा भक्त होकर के आगे बढ़ने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, इसी पर तुम यत्न करें। हमें यत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। घर बैठ करके या निठल्ले बैठ करके ये सारी बातें भक्ति को हासिल नहीं कर सकता। इस प्रकार यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यानी कि ये 8 बातें मेरे और जीवन में अगर नहीं है, इस बात को हम हमारे जीवन में अपनाते नहीं हैं, तो हमारे जीवन फिर अधूरा सा होगा। जैसे मैं डर रहा था, वो बात यहाँ भी हो गया। ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ करेगा, तो फिर भी मैंने ये समझा, ये सब कुछ हम करेंगे तभी हम आनंदित होकर के। लेकिन उसके 8वें वचन में ये लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। 8वें वचन बड़ा ध्यान से आप ध्यान रखना। उस बात हमारे जीवन में बहुत कार्य करने वाले, कहने के मतलब, क्योंकि यदि ये बात है, ये 8 बातें जो ऊपर लिखा, तुम में वर्तमान रहे, तुम्हारे जीवन में अगर रहे तो और बढ़ती जाए, उसमें और बढ़ती जाए, कहने के मतलब हम आगे बढ़ते रहे और हमारे जीवन में एक स्टेज में नहीं, दूसरी स्टेज अगर ऐसे बढ़ते 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 जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। आज हम फलवंत है, आज हम आशीषित है, आज हम परमेश्वर के लिए अच्छा गवाह है। इसका सारे कार्य हम यत्न करते हुए इसमें आगे बढ़ने की कोशिश किया। मेरे जीवन में आपके सामने कहता हूँ, मैं उस आशीष के आधार पर मैं आगे बढ़ा। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, दृढ़ विश्वास। अगर ऐसे नहीं करते हैं, 9वें वचन और पढ़ करके देखिए, अगर नहीं करते तो क्या होगा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, ये ऊपर कहे हुए ये 8 बातें जिसके जीवन में नहीं है, वो अंधा है।
परमेश्वर की वजह साफ कहते हैं, अगर ये 8 बातें जो ऊपर लिखा है ये हमारे जीवन में अगर नहीं है तो वो अंधा है और धुंधला देखता है, उनकी दृष्टि कमजोर पड़ गई है और अपने पिछले पापों से धुल करके शुद्ध होने से भूल बैठा है। अगर ये बात नहीं है, हम अंधा है, धुंधला देखता है और पिछले पापों को धो करके परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को नहीं सौंपा गया है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए प्रभु इस वचन मुझे सामर्थ्य दिया, मुझे शक्ति दिया, मैंने उस बातों को मेरे जीवन में पाने की लालसा रखते हुए दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ा। तब मैंने एक बात और समझा। क्या समझा? मुझे इन सारे बातों को पूरा करने के लिए मेरे प्रभु का जरूरत है। अभी तक मैं सोच रहा था मेरा बुद्धि से या और कुछ कार्यों से मैं ये कर सकता हूँ, तब मैं वहां जाकर के निराशित नहीं, लेकिन एक बात मुझे मजबूर किया, तुम तुम्हारी प्रयत्न जरूर करो, लेकिन परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जब तक आपका साथ नहीं है इस कार्य को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं निराशित नहीं हुआ, मैं आशीषित होकर के आगे बढ़ा। प्रभु मुझे मेरे साथ रहा और मेरा पास्टर मुझे हिम्मत दिलाता रहा, मुझे प्रेरणा देता रहा, आगे बढ़ाता रहा। तो मैंने ये सारी 8 बातों को देखा। साथ ही साथ गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22 से लेकर 23 तक 3 वचनों को जब पढ़ा, वहां हमें फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, पवित्र आत्मा की फल क्या क्या है, वहां 9 बातें लिखी है और वो 9 बातें, ये 8 बातें हमारे जीवन को भरने के लिए ये 8 और 9, क्योंकि गलातियों ईश्वरीय स्वभाव हम कुछ नहीं हासिल कर सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकता। पाखंडी जीवन कई वजह देखते हैं, कई विश्वासों को देखते हैं, उन विश्वासों के जीवन में केवल पाखंडीपन ज्यादा है और दिखावटी ज्यादा है, लेकिन आत्मीयता कम है। वो छोटी सी बातों पर निरुत्साहित होते हैं, हताश होते हैं, गिर जाते हैं, वो डर जाते हैं, स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे संभालने के लिए उस समय पर मुझे बुद्धि देने वाला कोई नहीं था, मेरे पास स्टडी बाइबल नहीं था, मुझे वो इस जमाने के हिसाब से कोई नेट नहीं था, मुझे प्रोत्साहित करने वाला कोई भी परमेश्वर के दास लोग नहीं था। लेकिन मैंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने मेहनत किया, मैं स्टडी किया, मैं कोई बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा, लेकिन बाइबल कॉलेज में पढ़ाने की सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया। आप देखिए, मैं बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि ये सब कुछ इसी प्रयत्न के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा मैंने यत्न करके इन सारी बातों को मेरे जीवन में अपनाने की कोशिश किया। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, निराशित ना होकर के, हताशित ना होकर के, आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहे, सामर्थ्य पाना चाहे, महिमा के लिए जीना चाहे, तो कोई हमें निराशित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हिम्मत दे करके आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं जीवित गवाह होकर के फिर आपसे कहना चाहता हूँ, तब मैंने सोचा मेरे लिए प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य का जरूरत है। प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव मेरे जीवन में अगर उतारना है, परमेश्वर का सामर्थ्य की जरूरत है, उनकी शक्ति और सामर्थ्य मेरे जीवन में मिले। और इन 8 बातों को मैंने देखा। देखने के बाद में ये सारी बातें हमारे जीवन में आने से पहले एक बात इसमें होना चाहिए था, उसको कहते हैं परसिवरेंस या धीरज। वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये धीरज बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकता। कई बार हम इसी वजह से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि 8 बात हमारे जीवन में उतारने के लिए हमारे पास एक धीरज, परसिवरेंस होना चाहिए। उस परसिवरेंस से बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखा क्या नाम से इस शब्द का अर्थ क्या है। मैंने कई डिक्शनरी देखा, कई जगह देखा, कई जगह कई प्रकार की अर्थ उसका मतलब लिखा हुआ था, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक जगह लिखा था नेवर गिव अप, कभी भी साहस मत छोड़ना, डोंट स्टॉप, आप रुको ही मत। फिर लिखा डोंट क्विट। आप इन सारी बातों को देखा तो भी मैं
संतुष्ट नहीं हुआ। इस बात को आगे बढ़ने के लिए मैं परमेश्वर का अगुवाई चाहता रहा। उसके लिए परमेश्वर की अगुवाई के आधार पर मैंने आगे बढ़ा। तो परमेश्वर ने मुझे फिर अगुवाई करते हुए मुझे सिखाया। क्या सिखाया? तुम्हें कोई नई गुण, नई कार्य को सीखना है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मान लीजिए रीडिंग करना है। रीडिंग करना हर एक व्यक्ति की जीवन में ये टैलेंट परमेश्वर ने दिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जीवन में तो न्यूज़पेपर हमारे घर पे, सबके घर पे आते हैं, नहीं आते तो मंगवाते हैं, पढ़ता तो कोई नहीं है। और इसी प्रकार हम मान लीजिए बाइबल हमारे हर आदमी के घर पे रहते हैं, हर विश्वास के घर पे है, पढ़ता कौन है? पढ़ता कोई नहीं है। अगर कलीसिया में भी चले जाए तो वहां तो डिस्प्ले सामने आते हैं, हमें बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पे आते हैं, पढ़ना कौन चाहते हैं? अगर कोई नई बातें हमारे जीवन में अपनाना है, हमें सीखना है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बच्चे को अगर ABCD लिखना सिखाना है, कितना मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें एक बच्चा बनकर के परमेश्वर के सामने बैठ करके सीखने की कोशिश करना पड़ता है। और मान लीजिए कब बगीचा या गार्डनिंग करते हैं, हमारे घर पे गार्डन बनाना चाहते हैं, उसके लिए कितना हमें धीरजमंद होना पड़ता है, हमें समझना है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर सीखना है, गाने बजाने की, हमें इंस्ट्रूमेंट ऐसे कोई भी नहीं बजा सकता, उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको धीरज चाहिए। मैंने इस बात को समझा, धीरजमंद होकर के आगे बढ़ा। नेवर गिव अप कहने का मतलब साहस मत छोड़ो। मैंने माना एक वेबसाइट के अंदर मुझे ये बात मिला, उसके एक नई परिभाषा, उस नई परिभाषा के आधार पर मैं इस बात को आगे करने चला। तो वहां लिखा था कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, फेलियर, ऑपोजिशन। कहने का मतलब निरंतर प्रयत्न करते रहो, बावजूद आपको पराजय का सामना करना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े, आपको विरोधों का सामना करना पड़े, तो भी स्टडी फास्टनेस कहने का मतलब दृढ़ता के साथ आप खड़े रहो और नित्य प्रयत्न करते रहो। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है। सारे मुश्किलात हमारे जीवन में है, विरोध करने वाले हमारे सामने हैं, परेशानी हमारे सामने है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमारे पास परिस्थिति नहीं है, लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनको समझते हुए हम निरंतरता के साथ इन सारे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमें बहुत दाई से आशीष देगा और सिखाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। करते रहा, तब मुझे परमेश्वर के एक वचन मिला, उस वचन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 14 वचन। अनिता जी अगर आपको मिले तो पढ़िए जरा, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 14 वचन। चौथा 4 हाँ 14 जी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पढ़िए बेटा। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रभु को धन्यवाद हो। ये वचन मुझे मिला, प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा को बुलाया। कहाँ थे मूसा? तो फरो का बेटी का पुत्र बनकर के अगला सम्राट या राजा बनने का समय उनका आ चुका था, लेकिन अपने बुद्धि के आधार पर इस्राएलियों को बचाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनको रेगिस्तान में जाना पड़ा। और इत्रो के साथ उनका ससुर था, उनके पास रह करके 40 साल तक जंगलों में कार्य किया। जब उनकी घमंड सब उतर गया, वो राजघराने का राजकुमार होने का अधिकार हो चुका था, और एक साधारण चरवाहा बनकर के 40 साल तक रेगिस्तान में घूमा। उसको परमेश्वर ने बुलाया। कहने का मतलब हम कहते हैं ना कई बार गर्व के साथ, मेरे पास कुछ है, तो परमेश्वर हमारे साथ कार्य नहीं करेगा। हमें शून्य अवस्था में आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। तो उस मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए बुला करके उसे जलती हुई झाड़ियों को उनको दिखाया। वो करीब आना चाहा, परमेश्वर ने रोक करके उनको बुद्धि और समझ देने लगा। तो वो नहीं चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। प्रियो,
परमेश्वर के सामने अगर समर्पण के साथ इसे इस अगुवाई करने के लिए श्रेष्ठता उनके जीवन में दिया हो, वो केवल एक चरवाहा था, शून्य था, अकलाता था, जीवन में कोई खूबी नहीं था, इस्तेमाल किया है तो मुझे और आपको क्यों नहीं कर सकता। मेरी इच्छा ये था। तभी मैं उस परमेश्वर के वचन को पढ़ करके देखा तो वहां लिखा था, मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर का नाम, जो मैं जो हूं सो हूं, कहने का मतलब आई एम दैट आई एम। तो किसका समझ में आया इसका अर्थ क्या है? तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया इसका मतलब क्या है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है? मैं क्या बताऊं? उन्होंने कहा मैं जो हूं सो हूं, जाके कह दो जो मैं हूं उन्होंने भेजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस वचन की अर्थ को अगर समझना चाहे तो उसकी अर्थ ये है, मैं स्वयं अस्तित्व में आया हुआ परमेश्वर हूं। मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मेरा कोई भी माता पिता नहीं, या मुझे किसी ने भी किसी भी प्रकार के रीति से मुझे पैदा नहीं किया, सृष्टि नहीं किया। मैं स्वयं अस्तित्व में आया हुआ परमेश्वर हूं और मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं सबको सब कुछ देता हूं। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं सबको सब कुछ देता हूं। और ये भी नहीं, वो कहते हैं विश्व की कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी जगह आप क्यों ना हो, 1 सेकंड के अंदर मैं आपके पास उपस्थित हो सकता हूं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र सच्चे परमेश्वर यानी कि कहते हैं मैं स्वयं अस्तित्व में आया, मैं स्वयं पर्याप्त हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं सबको सब कुछ देता हूं और मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। मैं 1 सेकंड के अंदर आप कहीं भी क्यों ना हो, मैं आपके पास आकर के आपको मदद करने के लिए मुझ में शक्ति है, सामर्थ्य। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने इस वचन को पढ़ा, इस वचन के अर्थ को समझा, ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। इस परमेश्वर को जिसने भी पाया है वो धन्य हुआ। उस परमेश्वर के महिमा के लिए जीने के लिए कार्य या सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे उत्तम व्यक्ति ये है और इसी के द्वारा हम आशीष पाकर के आगे बढ़ सकता है। मूसा को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया वो परमेश्वर मुझे और आपको देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, तो हमें निराशित होने की जरूरत नहीं। आइए बेटा एक वचन और पढ़िए, उसी निर्गमन की किताब 34 का 6 और 7 और पढ़िए। निर्गमन की किताब 34वें अध्याय 6 और 7 पढ़ के देखिए, वहां प्रभु परमेश्वर ने उनकी एक स्वभाव लिखा है। जी 6, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने एक जगह ये आपको बता दिया, मैं जो हूं सो हूं। एक श्रेष्ठ परमेश्वर, महान परमेश्वर, संसार में उनका तुल्य कोई नहीं है। उनके स्थान को कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो सबको देने वाला है, वो किसी से कुछ नहीं लेता है। वो 1 सेकंड के अंदर आपके पास आके मदद कर सकता है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र परमेश्वर, सनातन परमेश्वर और परम अधिकार रखने वाला परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, उसके बारे में यहाँ लिखा है वो करुणामय है, दयाबंद है, धीरजबंद है। वो आपको हर पापों को क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है, आपको मदद करने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब ये बड़ा महान सामर्थ्य परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर है, हमें आशीषित करने के लिए वायदा किया हुआ परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे वो वचन और मेरे जीवन में साहस भरा और मुझे इस महान परमेश्वर अपना उसे
धीरजबंद अवस्था के द्वारा मेरे पापों को क्षमा करते हुए मुझे आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य दे करके, मुझे वचन सिखा करके वचन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। ये कुछ भी लोग, संसार के लोग मुझे नहीं दे सका, और मुझे कोई अगुवाई करने वाली संसार में नहीं था। मैं उस अवस्था में थे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ रह करके ऐसे अगुवाई किया। प्रभु का धन्यवाद। तब मुझे एक वचन और मिला, यहोशू की पहले अध्याय का 5वें वचन। वो कहते हैं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। वो धीरजवंत परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, और वो स्वयं पर्याप्त परमेश्वर है, और स्वयं तू या स्वयं अस्तित्व में आई वो परमेश्वर है। वो धीरजवंत परमेश्वर है। वो कहते हैं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। आपकी अवस्था को मैं जानता हूँ, ये आपके जीवन में मुझ पर विश्वास करके मेरी आज्ञा का पालन करते हो, मेरे लिए जीने के लिए जब आपने डिसीजन लिया, मैं जानता हूँ, मैं आपकी उस अवस्था को जान करके मैं आपको धोखा न दे करके आगे बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब, मूसा तो चला गया, अब यहोशू आया। यहोशू नर्वस हो रहा था, वो चंचल था, मैं कैसे ये 40 लाख लोगों को आगे ले जाऊं। परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तेरा साथ हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। जिस प्रकार मूसा को मैंने अगुवाई दिया, उसी प्रकार तुझे भी दूंगा। तो यहोशू को अगुवाई करने वाला परमेश्वर, मूसा को अगुवाई करने वाला परमेश्वर क्या मुझे और आपको नहीं देगा? और हमें भी अगुवाई करने के लिए सामर्थ्य है। वो कभी धोखा नहीं देगा। जब याकूब की पत्री पढ़ करके देखा, वहां पहले अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। कहने का मतलब, धोखा न देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, सारे वायदाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, वो तुझे सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, आगे बढ़ाएगा। तब मुझे मत्ती सुसमाचार में एक वचन मिला, 7वें अध्याय जो 24वें पद में, क्योंकि यीशु मसीह एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर जिसने भी अपना घर बनाया हो, वो कभी डसेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। मैं उसी चट्टान के ऊपर मेरी घर या मेरे जीवन को बसाने के लिए मैं सामर्थ्य होकर के, उस परमेश्वर का सामर्थ्य से सामर्थ्य होकर के आगे बढ़ने के लिए मैंने कोशिश किया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा और मैं सामर्थ्य होकर के आगे बढ़ा। और मैं अभी तक एक बालक की समान उस कलीसिया के अंदर सेवकाई कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे वहां से उठा करके 2 कलीसियाओं का स्थापना करने के लिए मुझे मदद किया। आप लोग विश्वास करें नहीं करें, उस जमाने में मुझे 2 कलीसियाओं का स्थापना करने के लिए मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 कलीसियाओं को मैंने संचालन किया। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कोई बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ा, मुझे वचन सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी के द्वारा मैंने सब कुछ सीख करके, मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, उस नौकरी के अलग अलग समय निकाल करके मैंने मेरे परमेश्वर के लिए 2 कलीसियाओं का स्थापना किया। और कई बार मुझे डर लगता था, और ये मेरे विरोधी मुझे मेरी सरकारी नौकरी से भी निकलवा देंगे, और मुझे इस संसार में हो सकता है नाश होने की अवस्था में नहीं पहुंचाए। लेकिन मेरा विश्वास दृढ़ रहा। मैं सामर्थ्य के साथ उस दोनों कलीसियाओं के लिए मेरा जीवन दे दिया। मैंने दोनों कलीसिया से 5 नए पैसा मैंने कमाई नहीं किया, मैंने कलीसिया को देता रहा। मेरे पास मेरे कमी गट्टी से मैंने दोनों कलीसियाओं का संचालन मेरी जेब से किया, और मैंने कलीसिया से कुछ नहीं लिया। लेकिन 2 कलीसिया बढ़ने के बाद 30 किलोमीटर दूरी जाने, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं। मुझे सरकारी गाड़ियों में बैठ करके जा करके सेवकाई करनी पड़ी, और मेरे पास समय भी कमी, मुझे मेरी सर्विस भी करनी है, मुझे 2 कलीसिया की सेवकाई करनी है, दोनों कलीसिया की आराधना, दोनों कलीसिया की बाइबल स्टडी, दोनों कलीसिया की फास्टिंग प्रेयर, दोनों कलीसिया की हर एक एक्टिविटी में मुझे
शामिल होना है, दोनों कलीसिया के प्रत्येक विश्वासों को संभालना है। और मेरी कई बार मेरे घर पे मेरे पत्नी है मेरे से कई बार पूछा, घर पे कभी आटा भी है क्या, आपने कभी देखा है क्या? मैंने कहा भूखा रह जाए तो भी कोई बात नहीं, मेरी प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा, मैं भूखा रह करके मेरे प्रभु का सेवा करूं। प्रभु के धन्यवादों में आगे बढ़ा। एक दिन जो दूसरी कलीसिया मेरे कलीसिया से 30 किलोमीटर दूर था, मैं वहां शाम की आराधना, एक कलीसिया में सुबह आराधना, एक कलीसिया में शाम की आराधना था। शाम की आराधना के लिए मैं पहुंचा, आराधना पूरा किया, तो मैं वापस लौटने के लिए मैं उस घर से बाहर निकला, तो उस घर का जो सिस्टर मेरे पास आके कहा, ब्रदर आज जरा संभल के जाना, क्योंकि हो सकता है आज आपका आखिरी दिन हो। तो मैंने कहा सिस्टर ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड है जो राजपूत है, वो मेरे विरुद्ध था, आज उन्होंने प्रण कर लिया, आज मैं उस व्यक्ति को खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो दारू पीने वाला है, ट्रक ड्राइवर है, वो अपना गाड़ी लेकर के मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए सिस्टर से कह के गया, उनसे कह देना अगर आज आगे आराधना में वो वापस लौट करके उनके घर नहीं पहुंचे। सिस्टर ने मेरे से कहा ब्रदर ऐसे बात है, आज संभल के जाना। मैंने कहा मैं क्या संभालूं, मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद में गाड़ी मिलेगी, गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, और कोई रास्ता तो है ही नहीं, और मेरे साथ देने वाला भी, मेरे साथ भी कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, सिस्टर से कहा अगर मैं जीवित रहूं तो मैं अगले संडे को आ जाऊंगा, नहीं है तो बाकी प्रभु संभाल ले। प्रभु के धन्यवाद हो, मैं आगे बढ़ा, 2 किलोमीटर चलना था, मैं चलते चलते आगे बढ़ूं, और मेरे दिमाग के अंदर ये था क्या नाम से वो कभी भी मेरे सामने आ सकता है। मैं आगे बढ़ा, मेरे बस स्टैंड पहुंचने में अभी आधा किलोमीटर दूर था, एक ट्रक मेरे सामने आकर के एकदम सडन ब्रेक लगा करके खड़े हो। मैंने सिर उठा करके देखा वो ये, मैंने सिर नीचे किया, मैंने मेरे प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अगर मेरी आखिरी दिन है, मेरे द्वारा सेवकाई करना अगर पूरा हो गया है, आपकी इच्छा पूरा हो। तो मैंने ये प्रार्थना करते हुए मैं सिर झुका करके वहीं खड़ा रहा। वो व्यक्ति ट्रक में से उतरा, मैंने समझा अभी मेरा हत्या हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो, वो व्यक्ति मेरे पास आया, मैं आंख बंद कर रखा था, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, उसका सिर पर रखा, मेरे से कहा मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें मेरा हाथ पकड़ कर उसका सिर पर रख करके मेरे से कहा मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने वहीं खड़े होकर के मेरे प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेरी आंखें भर गई, आंसू आ गए, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचाया, मैं सुरक्षित, आज भी सुरक्षित हूँ मेरे प्रभु के करुणा से। तो कहने का मतलब प्रभु के लिए अगर सिर खड़े रहने वाला, अगर धैर्य के साथ है, प्रभु के वचन के आधार पर अगर जीने वाले हो तो बहुत कार्य प्रभु कर सकता है। मेरे गवाही के द्वारा बहुत कुछ कहना है। मैंने एक बार कहा था, आप लोग नहीं थे उस समय पर, कशिश जरूर थे, कई लोग नहीं थे, मेरी 1 घंटे में भी मेरी गवाही पूरा नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे कई गवाही मेरे जीवन में है। तो आज भी इतनी उम्र में भी उस महान प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दे रखा है, मुझे शक्ति दे रखा है, मुझे स्थिर कर रखा है। इन सब के आधार प्रभु के वचन और प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की करुणा है। और आप में से किसी के जीवन में इसकी कमी है, प्रभु से मांगिए, आस्था रखिए, उनके चरणों में घुटने टेकिए, उनसे मांगिए, आपको आगे बढ़ाए। समय पूरा हुआ, मेरा वचन तो पूरा नहीं हुआ, मैं कभी समय मिला तो आगे बता दूंगा, लेकिन जो आपके सामने मैंने कुछ वचन रखा, उस वचन के आधार पर मेरा जीवन आज तक स्थिर है, आगे भी स्थिर रहेगा। आज भी मैं वचन सिखाता हूँ, समय मिलता तो बाइबल कॉलेज में भी सिखाता हूँ, बाहर भी कलीसिया में सिखाता हूँ, आपके बीच में भी सिखाता हूँ। जो वचन पर प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु मेरी अगुआ है, प्रभु ही मैं मुझे सिखाता है, उस प्रभु से पाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता। मैं आज भी इस उम्र में भी काफी मेहनत करता हूँ, समय स्पेंड करता हूँ, प्रभु के चरणों में बैठता हूँ, वचन की गहरा स्टडी करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, प्रभु मुझे मदद करते हैं। मैं आप लोगों को भी विनती करता हूँ, आप डिस्करेज ना हो, निराश मत हो,
ये महान प्रभु आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, ये तो अनुभव करके, प्रभु को पा करके, धन्य होकर के, आशीष पा करके, आगे बढ़ करके आप पा सकते हैं। तो मेरे समान आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक मिट्टी का धूल का समान हूँ, तो भी मैं ये बात समझता हूँ, महान प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। और संसार का आशीष को मैं काउंट नहीं करता। मैंने कभी परमेश्वर से संसार भौतिक आशीषों की प्रार्थना आज तक नहीं किया, और जो कुछ दिया है तो प्रभु ने करना से दिया। मैंने कोई भौतिक आवश्यकता के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, मैंने आत्मिक आशीषों के लिए केवल प्रार्थना किया। आज भी मुझे आत्मिक रखना, मुझे आपके उपयोग के लिए इस्तेमाल करना, मेरा अंतिम दिन तक प्रभु आपकी महिमा के लिए कुछ करने के लिए मुझे सामर्थ्य देना, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सामर्थ्य है, आपको भी आशीषित होकर के आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। और हम धन्य होकर के ऐसे मिल करके एक ग्रुप में होकर के एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबको मदद करे। उन पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के धन्यवाद हो, वो हमें दिए चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन दे करके प्रभु ने हमें आशीषित किया, अनुग्रहित किया, उस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें।